श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे एवरीवन। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय। जय श्री राम। आप कहोगे कि मैं कितने सारे जयकारे लगा रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज है हनुमान जयंती, हमारे बजरंग बली का जन्मदिन। तो उस खुद उसी की ही चल रही हैं तैयारियाँ क्या। देखिए, मैं कर रही हूँ अपनी किचन की सफाई। मतलब सुबह बच्चों का नाश्ता बनाया था, तो अब मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, गैस को, किचन, क्योंकि मम्मी बनाएंगी खाना। और यह हो चुकी है मेरी चिमनी चालू, मैंने इसको बंद कर दिया है। अभी हमने इसकी सर्विस करवाई थी और अचानक से ही कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी हमने इसकी सर्विस करवाई थी, 1 साल नहीं हुए हैं, तो 1 साल के पहले इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सर्विस हो जाती है कंपनी की तरफ से फ्री। तो हमने इसकी सर्विस करवाई और उसी के 2 दिन बाद अचानक से लाइट आई गई ऐसा हुआ और हमारी चिमनी चली गई। इसमें से धुआं निकलने लगा। अंदर बेटी टीवी देख रही थी, उसने टीवी चालू छोड़ दी, तो उस टीवी में से भी धुआं निकला। घर में इतनी बदबू आने लगी। और नीचे एक इंडक्शन लगा था, मतलब मेरे नीचे गोदाम में, तो वो यहाँ अरविंद भैया चाय वगैरह बनाते हैं, तो वो भी चला गया। ऐसे हमारे घर में 3 चीज़ें फूक गई उस दिन। कि अब चिमनी की तो हमने सर्विस करवा ली है दोबारा से उसमें, क्योंकि मैंने बताया है अभी 1 साल नहीं हुई है। तो कंपनी वाले फिर से आए, उसमें जो भी लगा तो वो ही लगा कर गए हैं कि चिमनी का तो कोई लोड नहीं आया। लेकिन टीवी अब देखो कि टीवी में क्या खर्चा आता है, क्योंकि टीवी को तो बहुत साल हुए हैं। जब मेरा बेटा 1 साल का था, तो 2 साल का था, तो उसकी मामी ने उसको गिफ्ट दी थी टीवी। तो बस अब टीवी में देखना है कि कितना क्या खर्चा है। और बताइए आपको मेरी किचन कैसी लग रही है। मैं ही मतलब मैं आज पूर्णिमा है, हनुमान जी का जन्मदिन है, तो अब मम्मी खाना बनाएंगी, मुझे खाना बनाना नहीं है। मैं थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो इसलिए खाना आज मम्मी बनाएंगी, इसलिए मुझे खाना बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा काम सामान फैला है। वो ये मैंने मीशो से ली थी, मैं आपको यह डिब्बी दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादातर शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ। इसमें मसाले की एक अचार की डिब्बी है बड़ी वाली, 2 छोटी छोटी सी नमक की हैं। तो मम्मी आएंगी खाना बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि किचन गैस साफ़ कर देना, तो मैंने पूरी किचन मतलब आगे आगे की पोंछ दी है। जैसे मतलब मुझे ना मम्मी कर तो लेती हैं साफ़, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। ये मेरा इसमें 3 स्टैंड है, एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच रखने का, एक बड़ी चम्मच रखने का, और ये अचार की बर्नियाँ हैं। तो मैं वो बता रही थी कि इनको मैं भी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहाकर ही अचार जैसे स्टॉक होता है तो उसको मैं जब ही देखती हूँ, बिना नहाए मैं उसको नहीं देखती हूँ। आज मुझे मैंने बताया कि बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मेरे घर में अभी जैसे सौदा आती है तो 6 महीने की सौदा आई है। तो अब वो मम्मी बोली तुम इसको कर लो, रख दो। धूप में रख कर आई थी मैं, अभी उसको फिर उठाने जाऊँगी तो उसको मुँह वगैरह करके रखूँगी। देखती हूँ आज टाइम मिलता है या नहीं। आज नीचे गैया को भी नहलाना है, तो बस इसलिए थोड़ा सा आज मैं फ्री नहीं हूँ। मम्मी आएंगी तो वो हाल खाना बना लेंगी। इसमें बनाया है मैंने मट्ठा, जो कि मशीन हो चुकी है मेरी ख़राब, वो भी बताऊँगी अभी आपको। मैं यहाँ पर अब फ्रिज भी मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ी थोड़ी सी क्या है, बच्चे हाथ लगा देते हैं, उसमें से उन्होंने कुछ लिया। हम फ्रिज का पानी पीते नहीं हैं। जब से कोरोना हुआ है, जब से हमारे घर में फ्रिज का पानी हुआ है टोटल बंद, क्योंकि हम नहीं पीते हैं फ्रिज का पानी। फ्रिज के पानी से गला ख़राब हो जाता है, और हम मटका भर लेते हैं, तो मटके से ही पानी पीते हैं सभी लोग। और क्या कह रही थी मैं कि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ, मुँह से निकल कुछ और रहा है।
आज मतलब आज हमारे घर पे हमारी दीदी आ रही है, तो ने थोड़ी सी ही मैंने कहा कि मैं ये वाला सारा काम कर लूँ। मम्मी मेरी भी मंदिर से आती हैं, फिर वो खाना बनाएंगी। खाना तो ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा खाना बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि मतलब हम यहीं के थे 3 लोग, मैं, मम्मी, मेरे पति देव, 2 बच्चे छोटे छोटे से। तो अभी हमारे यहाँ मैंने बताया था मंदिर में काम चला है, तो उसकी वजह से यहाँ तक धूल आई थी। तो मैंने सोचा कि जब हो रहा है आज खाना मम्मी बनाएंगी तो मैं ये सब साफ कर दूँ, क्योंकि फिर बार बार है ना टाइम नहीं मिलता है। इतना सारा करती तो हूँ, पर कभी शाम के टाइम कर दिया, कहीं कभी दोपहरी में कर दिया, ऐसा होता है। और यह है मैं ये गैस के स्टैंड है इनको साफ़ कर रही हूँ। इनको हमें मतलब जैसे खाना बनाते हैं तो कहीं कुछ फैल जाता है, कहीं कुछ, या नहीं भी फैलता है तो वह गर्म होकर, जैसे इनको अगर साफ़ नहीं करेंगे तो इनका जो लोहा होता है, मसाले वाला लोहा रहता है कच्चा वाला, तो यह जलने सा लगता है, तो ये चटकने का डर रहता है, इसीलिए हमें इनको साफ़ करना चाहिए। और मुझे तो किसी कोई कहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन चीज़ों के लिए सबके लिए टाइम है। मेरे पास टाइम खुद के लिए हो या नहीं हो, लेकिन मेरे पास मेरे घर के बच्चों के लिए, मतलब हर सभी सदस्यों के लिए है। मैं सबको हर चीज़ हाथों पर ही देती हूँ, क्योंकि सब लोग जैसे कहीं कोई कुछ काम करके, बच्चे हैं तो वो स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, मेरे पति देव हैं तो वो अपना काम करते हैं तो वो भी थक जाते हैं। और मैं यह डलियाँ सब्ज़ी काटती हूँ तो इसी में काट के धोकर रख लेती हूँ। और मैं अपनी डलियाँ, अगर मैंने इसमें दोबारा सब्ज़ी कोई और दूसरी सब्ज़ी भी काटूँगी तो फिर भी मैं इसको इसी तरह से धोकर रखूँगी। मेरे घर में 5-6 प्लास्टिक की डलियाँ हैं, तो वो कभी भी गंदी नहीं मिल सकती, कभी भी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे अपने तरीके का काम पसंद है। भले चाहे मैं कम करूँ, कम तो खैर मैं करती ही नहीं हूँ, मेरा काम बहुत हो जाता है। और मुझे साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरे हिसाब से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि कोई किसी ने कहीं रख दिया सामान, नहीं, मुझे ये पसंद है कि जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं होना चाहिए। इसलिए मम्मी कहती हैं कि इसके अब जी मशीन हो गई है यहाँ से ख़राब, उसकी जो मट्ठा बनाने वाली होती है वो उसके अंदर चली गई है। और इसमें देखिए सवेरे बेटी यहाँ पर बैठी थी तो उसने इसमें डाल दी है चम्मच, 2 चम्मचें डाल दी हैं। वही मैं कह रही कि इसमें क्या निकला है। देखिए बच्चे कितने शैतान होते हैं। जिसकी मेरी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही शैतान है, उसने उसमें चम्मच डाल दी है। अब मेरे हाथ हो गए हैं सारे गंदे, दही के हो गए हैं, अब मैं इसको जोड़ूंगी। मैं ऐसे ये सारे काम कर लेती हूँ। कोई कहे कि मतलब क्या अजीब है, पर मुझे, मैं अपने घर के सारे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बशर्ते लाइट के मैं थोड़े बहुत तार, जैसे किसी चीज़ में जॉइंट लगाना हो, प्लग लगाना हो, जो ऐसे कर लेती हूँ, नहीं तो वो ज़्यादा बड़े बड़े शॉर्ट मुझसे नहीं होते हैं। मैं अपने ही हिसाब से करती हूँ। एक बार मुझे बहुत भयंकर करंट लग गया था, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं ऐसे ही काम बहुत कम करती हूँ। और यह है मशीन भी चिकनी हो गई है कि दही से वो थोड़ी सी चली और फिर बंद हो गई है। अब मैं उसको धीरे धीरे सही कर रही हूँ। एक तो मेरे हाथ भी चिकने हो गए हैं, प्लास भी चिकना हो गया है, तो उससे सही से पकड़ा ही नहीं आ रहा है। अब दही मैं मट्ठा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया है अपने 2-3 ब्लॉगों में, कईयों में, पिछलों में, कि मेरे घर पे गैया है, तो गैये के ही दूध से, अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन बच्चे कहीं बाहर चले गए थे, हम लोग जैसे शाम के टाइम कहीं खाना, 2-3 जगह खाना खाने चले गए थे, निमंत्रण था, मम्मी जी थी नहीं, गिरिराज जी चली गई थी, तो ऐसे 2 दिन का दूध बच गया था, तो बस उसी लिए हमने जमा दिया था उसको। तो उसी में से यह दही बन गया है। और गर्मी पड़ रही है तो गौ माता दूध अभी कम दे रही हैं, और जी हो गई, मैंने आपको बताया कि ये बन गई है। और अब बनाया है मेरे पति देव ने वो
आज हनुमान जी का जन्मदिन है तो उसी खुशी में बनाया है क्या, मैंगो शेक, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो भूल गए थे कि माँ हम स्कूल से आएंगे जब तक हमें मैंगो शेक बन जाना चाहिए, तो उन्होंने बना के रख दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।